शतावर के गुण कर्म यानी कि उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से हम उनका एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो वह है वृश्य, बल्य, वायुस्थापन, चक्षुष्य, अग्निवर्धक, स्तनजनन और मूत्रजनन। और इसमें से अगर हम अग्निवर्धक छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी गुण कर्म हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है कफ। अब कफ इसमें क्या कॉमन है, वो अगर इसके हम रसपंचक देखते हैं तो इसके गुण हैं गुरु स्निग्ध, रस मधुर, तिक्त, विपाक मधुर और वीत शीर्य। जिसमें जितने भी इसके रसपंचक हैं वो सब कफ को बढ़ाने वाले हैं। और आचार्य चरक ने कहा भी है, प्राकृत अस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सा चा एव ओजा स्मृता काये सा पापम उपदिश्यन्ते। इसका अर्थ ये है कि कफ को प्राकृत अवस्था में बल और ओज कहा जाता है, और अगर वही कफ विकृत हो जाता है तो उसे पाप और मल कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कफ अगर हमारे बॉडी में प्राकृत अवस्था में होगा तो बल, वृश्य, चक्षुष्य, वयस्थापन, स्तन जनन और मूत्र जनन ये गुण उसके दिखाई देंगे। और जो शतावर है वो भी हमारे शरीर में कफ को प्राकृत अवस्था में बढ़ा रही है। अब इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि इसके आमयिक प्रयोग। तो शतावर का यूज़ अन्य औषधियों के साथ नपुंसकता, कृष्णता, नेत्र रोग, अतिसार, ग्रहणी और शुक्र तारल्य, यानी कि शुक्र तारल्य का मतलब होता है कि सीमन की लिक्विडिटी या उसका द्रव भाग का बढ़ जाना। नपुंसकता और शुक्र तारल्य में इसका यूज़ हम वृश्य गुण होने के कारण कर रहे हैं, कृष्णता में बल्य, नेत्र रोगों में चक्षुष होने के कारण, और अतिसार और ग्रहणी में यह अग्निमंद को दूर करता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं अतिसार और ग्रहणी में। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे एज अ मेडिसिन, मतलब इसके फॉर्मुलेशंस, इसके योग। बल वृद्धि, वृश्य, वायुस्थापन, चक्षुष्य, स्तनजनन और मूत्रजनन में दुग्ध और शर्करा के साथ इसकी बनी पेया। इसकी पेया कैसे बनती है, पहले शतावर की मूल का क्वाथ बनता है, उसके बाद क्वाथ का छठा भाग उसमें चावल डाल के चावल सिद्ध किए जाते हैं, मतलब पूरी तरह गला दिए जाते हैं। और पेया का मतलब ये होता है कि पेया में जो मंड है, जो द्रव भाग है, उसके साथ सिक्त भाग भी होता है, यानी कि चावल भी होते हैं, तो वो इसका पेया बनता है। इसके क्वाथ में चावल पकाते हैं और चावल के साथ ही उसका सेवन किया जाता है। अग्निमंद में इसका जो कोमल अंकुर होते हैं, यानी कि जब वो आना स्टार्ट होते हैं जस्ट, उसका शाक बनाकर सेवन किया जाता है। क्योंकि शतावर की जो कोमल मूल होती है उसमें तिक्त रस ज़्यादा होता है, यानी कि जब वो आना स्टार्ट होती है, जब मूल और कोमल होती है प्रारंभ अवस्था में, उसमें तिक्त रस ज़्यादा होता है। इसलिए उन व्याधियों में जो पित्त दुष्टि जनित हैं उसमें हम शतावर की कोमल मूल लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें तिक्त रस है, और तिक्त रस जो दुष्ट पित्त होता है शरीर में उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। शतावर की मूल से सिद्ध किया गया तेल मेनली जो वात जनित विकार होते हैं उसमें किया जाता है, उसका उपयोग वात व्याधि और शिरोरोग जो मेनली होते हैं वो वात की वजह से ही होते हैं। दुर्बलता में धातुक्षय हो रखा होता है, धातुक्षय की वजह से वात प्रकोप रहता है, तो उसमें भी शतावर की मूल से सिद्ध किया हुआ तेल लाभकारी होता है।